Zoom app, all settings, features and information. सो फाइनली यहाँ पर 2020 में ये जो एप्लीकेशन है ज़ूम ऐप बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में एंड बहुत ही ज़्यादा यूज़र्स ग्लोबली बेसिस पे इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ये एप्लीकेशन वैसा परफॉर्मेंस प्रोवाइड ही कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर ग्लोबली इस एप्लीकेशन को बहुत ही ज़्यादा यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप इजीली अपना ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग कंप्लीट कर सकते हैं इस जूम ऐप के थ्रू। इसका बेनिफिट है कि आप इसमें वन एट टाइम 50 लोगों के साथ में फ्री में वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, एक बिजनेस मीटिंग वीडियो कॉलिंग विच इज़ कम्प्लीटली यूज़फुल। आज कोविड का टाइम है, कोविड के माहौल में यहाँ पर मोस्ट ऑफ द यूज़र्स घर बैठे बैठे अपना ऑनलाइन मीटिंग बिजनेस कंप्लीट कर पा रहे हैं यूजिंग दिस जूम ऐप। तो यहाँ पे बेसिकली इसमें अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना अपने मोबाइल एंड लैपटॉप में। तो मैंने इसका प्रोसेस जो है वो मैंने ऑलरेडी कवर किया है, यू कैन चेक इट आउट इन माय वीडियो सेक्शंस। बट यहाँ पर अभी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जूम ऐप को यूज़ करते हुए जो आपको ध्यान में रखनी है, और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ऐसे तो इसमें कई सारी सेटिंग्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सेटिंग्स है जो आपको डेली रूटीन लाइफ में काम आएगा इस जूम ऐप को यूज़ करते वक्त। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो आपको काम में आएगा वही मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए फर्स्ट नंबर पर आता है यहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो। तो अगर आप एक जूम एप्लीकेशन को लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप यूज़ करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर अपना प्रोफाइल फ़ोटो प्रॉपर तरीके से सेट करें। तो प्रोफाइल फ़ोटो सेट करना एक तरीके से ज़रूरी भी है बिकॉज ये आपकी आइडेंटिफिकेशन को शोकेस करता है। प्रोफाइल फोटो को सेट करने के लिए आपको डायरेक्टली इसके आइकन पे क्लिक करना है लाइक दिस, और उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन आएगा टेक फोटो और चूज़ फोटो। तो टेक फोटो में डायरेक्टली आप कैमरा से लाइव फोटो कैप्चर करके उसे एज अ प्रोफाइल फोटो पे सेट कर सकते हैं। और चूज़ फोटो में से आप डायरेक्टली अपने गैलरी में से विजिट करके कोई भी फोटो आप एज अ प्रोफाइल फोटो के बेस पर सेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, सो लेट्स मैं यहाँ पे एक रैंडम फोटो को चूज़ करूँगा, और उसके अलावा यहाँ पे आपको एक क्रॉपिंग का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको साइज वाइज में इमेज को चूज़ करना है, और उसके बाद जो इमेज है वो आपके प्रोफाइल फोटो के बेस पर सेट हो जाएगा डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट, जस्ट लाइक दिस। तो ये एक तरीके से प्रोफाइल फोटो सेट करने का फीचर है जो आपके लिए यूज़फुल होगा। साथ में यहाँ पर ये आपकी ईमेल आईडी है जो आपको मतलब आपको जानना है कि आपकी अगर आपने डिफरेंट मल्टीपल टाइप्स के अकाउंट क्रिएट किया है जूम में, तो अगर आपको जानना है कि कौन से अकाउंट का ये ईमेल आईडी, तो आप इस अकाउंट सेक्शन में जाके यहाँ पर आप चेक इट आउट कर सकते हैं अपने ईमेल आईडी के थ्रू। और उसके अलावा यहाँ पर डिस्प्ले नेम जो आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। डिस्प्ले नेम को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे जो भी नाम आपको सेट करना है आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा यहाँ पर आता है पर्सनल नोट। ये तो एकदम नॉर्मल सी है, ये आपको ज़रा काम नहीं आएगा वैसे बेसिकली। एंड देन यहाँ पर आता है अपडेट पासवर्ड का। तो ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी अगर आप चाहो तो अपना जूम ऐप का पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिमिटेशन है। 90 डेज़ में आपसे 3 बार ही अपना जूम ऐप का जो पासवर्ड है उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर चेंज करने से पहले आपको ये बात का ध्यान रखना है, तो बार बार आपको अपना पासवर्ड चेंज नहीं करना है। मंथ में एक बार या तो 90 डेज़ में 3 बार ही आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, दैट्स इट। चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले अपना जो ओल्ड पासवर्ड है, एग्जिस्टिंग पासवर्ड, वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद जो भी न्यू पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे इंटर करना है, और उसके बाद एक कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे सेट करना है। यानी कि जो पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करेंगे वही आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। लेकिन पासवर्ड सेट करने का भी एक तरीका है। पासवर्ड इसमें आपको ऐसा सेट करना है जिसमें एक तरीके से अल्फ़ाबेट्स भी हो, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो और डिजिट्स भी हो। लेट्स एग्जांपल, अगर मेरा नाम है संजय, तो संजय $345, या अमित @849। यानी कि ऐसे कोई पासवर्ड आपको यहाँ पे सेट करना है जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी है और डिजिट्स भी, जिससे इस टाइप के जो पासवर्ड है वो इजीली क्रैकेबल नहीं होते हैं। दैट्स इट। तो पासवर्ड किस तरीके से चेंज करना है इसके रिलेटेड मैंने टॉपिक कवर किया, यू कैन चेक इट आउट माय वीडियो सेक्शंस। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ रही है यहाँ पर पर्सनल मीटिंग आईडी। ये जो आईडी है आप इजीली चेंज कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना है, लेकिन ये फ्री वर्जन में आप इस आईडी को चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपना मीटिंग आईडी चेंज करना है पर्सनल, तो आपको इसका जो प्रो वर्जन है उससे आप उसमें आपको अपग्रेड करना होगा, और उसके बाद आप चाहो तो पर्सनल मीटिंग आईडी को इजीली चेंज कर सकते हैं। बट बस बेसिकली यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी आप अगर आपका अकाउंट यहाँ पर हैक हो जाता है, आई मीन आपको हैक के चांसेस लगते हैं, मिसयूजेस के ऑप्शन दिखते हैं, तो ऐसे केसेस में आप अपना पर्सनल मीटिंग आईडी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल। और एंड में आपको ऑप्शन मिलता है साइन आउट का, यानी कि अकाउंट सेक्शन में अगर आप जब भी जूम ऐप की आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है उस दिन के लिए,
तो मेक श्योर कि आप अपना जूम ऐप साइन आउट करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली साइन आउट नहीं होता है, तो आपको मैनुअली बेसिस पे साइन आउट करना होगा। अब उसके बाद बारी है यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स में। तो कॉन्टैक्ट्स में वैसे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, एकदम नॉर्मल से बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके ज़रा काम की नहीं है। सेकंड नंबर आपको मिलता है मीटिंग का। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो इसका आपको ध्यान रखना है। ऑलवेज म्यूट माइक्रोफोन, तो ये वाला जो ऑप्शन है आपको ऑफ रखना है, बिकॉज जब भी आप मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो आप पर्सनली बेसिस पे कुछ भी आप जो जो अब माइक अगर इसको आपने ऑन रखा तो कोई भी आपकी रिकॉर्डिंग को सुन सकता है अगर आप एक्टिवेट नहीं है तो ऐसे टाइम में कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा वर्ड बोल दो जो आपको रिकॉर्डिंग पे बोलना नहीं चाहिए। तो मेक श्योर कि ये जो ऑप्शन है आप ऑफ रखें, जैसे कि जब भी आप मीटिंग ज्वाइन करेंगे तो ही आपका जो साउंड है वो स्टार्ट होगा, माइक्रोफोन स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये इसके लिए यही ऑप्शन है। एंड ऑलवेज टर्न ऑफ माई वीडियो, सेम गोज टू दिस, कि जब भी आप मीटिंग ज्वाइन करो तो ही आपका वीडियो दिखे। यस, तो ये ऑप्शन भी आपका एक तरीके से ऑफ होना चाहिए, जिससे आप जब चाहो तभी आपका वीडियो दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। अगर आपने इसको ऑन रखा तो आप अगर रेडी भी नहीं हो मीटिंग ज्वाइन करने के लिए लेकिन फिर भी आपका वीडियो वापस शो होगा, तो एक तरीके से रॉन्ग अपीयरेंस शो हो जाएगा, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। और ये सोल जो सेटिंग्स है ये डिफ़ॉल्ट बेसिस पे ऑन ही होना चाहिए। एंड देन यह भी एक तरीके से जो भी ये सेटिंग्स में आपको जो मेरे में ऑफ़ है उसे आपको ऑफ़ ही रखना है, जो ऑन है उसे ऑन ही रखना है। तो ये डिपेंड करता है। एंड क्लोज्ड कैप्शनिंग, अगर आप चाहो तो कैप्शन भी आप यानी कि जो सबटाइटल्स होते हैं वो भी आप चाहे तो अपने अकाउंट पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी आपकी वॉइस को कोई प्रॉपर समझ नहीं पा रहा है कुछ नेटवर्क एरर की वजह से, तो ऐसे केसेस में जो आप बोल रहे हो ना उसका जो सबटाइटल्स है वो आपके जो मीटिंग के नीचे आपको दिखेगा, यानी कि अदर पर्सन को दिखेगा। तो इससे सामने वाला पर्सन समझ जाएगा मीटिंग में कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, अगर वो आपकी वॉइस को नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे में ये वाला जो ऑप्शन है इसे आपको ऑन रखना है। दैट्स इट। एंड देन जो नेक्स्ट ऑप्शन है यूज़ ओरिजिनल साउंड, ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो डिफ़ॉल्ट बेसिस पे ऑफ होता है। इसको आपको ऑन रख देना है। इससे क्या है कि जो आपकी ओरिजिनल साउंड है उस साउंड में जो बैकग्राउंड के जो नॉइस होते हैं वो बेसिकली इस फीचर को ऑन रखने से वो बैकग्राउंड के जो अननेसेसरी नॉइस है वो एक तरीके से कम हो जाएंगे उनका लेवल, जिससे कि सामने वाला पर्सन आपकी वॉइस को प्रॉपर तरीके से सुन पाएगा। तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है इसे आपको ऑन रखना है। दैट्स इट। अब यहाँ पर जो है लास्ट वाला ऑप्शन चैट का सेक्शन, इसमें वैसे आपको कोई भी सेटिंग को टच नहीं करना है, लेकिन दो सेटिंग्स है जो आपको अप्लाई करना है। फर्स्ट ही तो यह है कि रिसीव नोटिफिकेशन फॉर ऑल मैसेजेस, इस पे आपको सेट करना है। यस, बिकॉज आप जब भी अगर मीटिंग में ज्वाइन ना हो यानी कि जब भी आप एक्टिवेट ना हो तो आपको जो मैसेजेस है वो आपको शो होंगे आपके जूम ऐप में। तो अगर जब भी आपको मीटिंग ज्वाइन करने के लिए नोटिफिकेशन आए तो आप इजीली आप उसके लिए अवेयर रहें। तो इसलिए आपको ये मैसेज के ऑप्शन को आपको ऑल मैसेजेस पे सेट करना है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है व्हेन टू नोटिफाई मी, तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पे सेट करना है ओनली व्हेन आई एम नॉट एक्टिव ऑन डेस्कटॉप, यानी कि जब भी आप जूम मीटिंग को जब भी आपको जूम मीटिंग पे आना है, यानी कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि आपको कभी आपको जूम मीटिंग पे आना है, तो जब भी सामने वाला पर्सन आपको नोटिफिकेशन भेजेगा यानी कि वो एक्टिवेट होगा जूम मीटिंग के लिए, तो ऐसे टाइम में आपको ऑटोमेटिकली जो जूम है वो आपको नोटिफाई करेगा मैसेज के थ्रू कि आपको मीटिंग ज्वाइन करना है। तो आपको डायरेक्टली इस वाले ऑप्शन पे सेट कर देना है। तो ये सारे के सारे की तरीके से इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है अपना जूम ऐप यूज़ करते वक्त। तो इसके अलावा ये थे कुछ एक तरीके से वैसे तो इसमें कई सारी सेटिंग्स है, बट जो आपको डेली रूटीन लाइफ में काम आएगा एक जूम ऐप को यूज़ करते वक्त उसके बारे में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। सो दैट्स इज ऑल अबाउट, बट स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट है कुछ भी क्वेश्चन है जूम के रिलेटेड, so please let me know in a comment and I'll definitely gonna help you out. Thanks for watching.